हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आपने अभी तक पिछले लेक्चर में देखा है, रियल नंबर्स का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। जो नए छात्र हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 NCERT क्लास 10th, जो यूपी बोर्ड का हमने सिलेबस कराने का वादा किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अपन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, हूबहू ऐसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, 135 बड़ी है या 225 बड़ी है। तो 225 बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। इतना हो गया साथियों। आगे क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आगे लिखिए। क्या लिखेंगे? 225 135 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा नहीं पता है आपको, तो यहाँ क्या करिए, इससे भाग दे दीजिए 135 से, जैसे हम यहाँ भाग देते थे 225 को। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये हो जाएगा 135, 5 से 5 ये कैंसिल, 0, ये हो जाएगा 12, 12 + 3 है 9, 9 3 12। कितनी बार लिया? एक बार, तो एक लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना बचा अपना 90, यानी कि 90। आप सभी जानते हो साथियों, जो एक सूत्र बना था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस विधि में हम तब तक प्रक्रिया चलाते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। 0 जब तक नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को हम चलाते रहेंगे। लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ भी करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0। आगे हल करने पर, ठीक है, आगे हल करते हैं। अब क्या लेंगे? डिवाइजर को लेंगे। 135 इज इक्वल, अब 90 लेंगे, फिर 90 से यहाँ हम ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही बार जाएगा। प्लस आपको नहीं समझ आता तो आप करके यहाँ देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको। कितना बचेगा? 5 में से 5 ये बचेगा, और ये 13 13 में 9 के 4, ये 45। फिर उसके बाद शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम लिखेंगे शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। अतः आगे हल करने पर फिर हम हल करेंगे, ये 90 को लेंगे, 90 बराबर, अब 45, ये तो 2 बार जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा शेषफल है, शेषफल जो आ गया, शेषफल क्या बराबर 0 आ गया। अतः हम यहाँ क्या लिखेंगे? लास्ट स्टेप का भाजक, यानी कि ये अंतिम चरण का भाजक, यहाँ पे लिखते हैं अंतिम चरण का भाजक बराबर ये 45। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आप ये लिख देना 225 135 हो गया आपका आंसर।
यही करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें कहा गया था कि आप जैसे भाज्य नहीं मानते a बराबर बी क्यू प्लस आर, उस मेथड से आपको करना है, तो हमने कर दिया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो प्लीज। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी प्रकार है, इसी प्रकार इसको हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन बड़ा है, 196 बड़ा है कि 38,220? बताओ मुझे, 38,220 बड़ा है ना। यहाँ पे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 38,220 इज इक्वल क्या करेंगे, 196 मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे? सर जी हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ करेंगे। घबराते क्यों हैं भाई, सीखेंगे। जो नहीं आता वही तो सीखेंगे, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। 196 कितनी बार जाएगा, 196 दूना, ये 300 ज्यादा हो जाएगा तो 1 एक बार जाएगा। 196 12 12 में 6 6 7 7 में से 9 गए 9, 17 में से 9 गए 9 8 17 1, ये 2 आ जाएगा, ये 9 दूना 18 9 81 9 बार जाएगा। 9 6 54, 9 9 81 81 और 5 86, 9 1 9 9 8 17। आप कर लीजिएगा, आप तो जानते होंगे ये करना। 12 में से 4 गए 8, ये 5 बचा, 5 में से 6 गए 9, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 6 30, 5 9 45 3 48, 5 1 5 और 4 9, ये आ जाएगा पूरा 0। तो यहाँ पे एक ही बार में हो गया 195 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है, अंतिम चरण का भाजक क्या होगा, 196। यही हमारा HCF है। HCF आप ऐसे लिख सकते हो, आप 38,220 कामा 196 बराबर 196। ये आंसर हो गया आपका। मुझे लगता है आपको समझने में, सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिए। हमारे साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम मैथ में नहीं आने वाली है आपको। चाहे आपका कितना भी मैथ कमजोर हो, चाहे आप 9th ना पढ़े हो, आधा पढ़े हो, या 8 भी अच्छे से नहीं पढ़े हो, अगर एक एक चीज पॉइंट से आप कॉन्सेप्ट को सीखते चलते हैं तो आई गारंटी यू कि आप अच्छा हो जाओगे, बहुत अच्छा मैथ में कर पाओगे इसको। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सवाल एक नहीं, आप 2 बार पढ़िए, सवाल को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है। अब अगर ये चीज समझ पाते हैं कि क्वेश्चन का प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, हमको क्या करना है, तब आपको समझ में आएगा। पहले आप ये बताइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पहले पूर्णांक आप जान लीजिए। छात्र ऐसे ही पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो पता नहीं चलता है। तो पहले एक एक चीज को आप फॉलो करिए।
तब सवाल पे जाइए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वही होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे पूर्णांक हैं। लेकिन किसकी बात किया है? धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि ये 1 2 1 3 5 7 विषम पूर्णांक। आप यहां देख रहे हो विषम आ रहा है, 6 + 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 6q + 2 होता या 6q + 4 होता या 6q + 6 होता तो क्या यहाँ पर समपूर्णांक भी हो सकता था? समपूर्णांक में हो सकता था। मजा आ रहा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो। देखिए यहाँ पे अगर 6q + 2 होता तो यहाँ पे समपूर्णांक हो जाता, ये कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ विषम है तो विषम दिया है, तो सवाल एक और बन गया आपके सामने कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q + 2 6q + 4 6q + 6 के रूप का होता है। ये नहीं, मान लो ये 6q + 4 तक होता है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम दोनों को लेके चलते हैं, 6q + 2 भी ले चलेंगे, 6q + 4 भी ले चलेंगे। सम विषम दोनों आपके सामने हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम कोई संख्या मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा अब यहाँ पे b का मान भी हम रखेंगे। b का मान, आप b का मान बताओ, ये क्या है? 6 यहाँ भी है 6, तो क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तथा b = 6 है। अब आगे क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से, एल्गोरिथ्म से, दोनों सेम है, दैट इज सेम है। तो क्या हो जाएगा? a = यहाँ पे लिख देते हैं, a = 6q + r। ये होगा 6q + r, जहां r का मान क्या हो सकता है? r का मान, r पहली बार तो बड़ा होगा और बराबर भी होगा 0 से, और किससे छोटा होगा? ये 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब r का मान निकालेंगे। r का मान क्या हो सकता है? r का मान क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, ये 6 से छोटा यानी 0 से बराबर, तो हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, हम 5 तक ले लेते हैं। अब r का मान इसमें रखेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सा सम धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, रखते हैं मान। अब यहां से मान रखते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा? 6q, पहले 0 रखो, 0 रख दिए। a बराबर अब 1 रखो, 1 रख दिया। a बराबर अब क्या रखेंगे? 6q + 2, अब 2 रख दिया। अब r का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। a बराबर 6q + 3, अब हम 4 रखेंगे। a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो
यहाँ पे क्या होगा, 6 क्यों हो जाएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा। वेरी गुड। और ये देखो इसमें कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा ये 3 क्यू प्लस 1, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 से कॉमन हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, ये हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सम है। और आप देखिए ये एक क्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी क्या है, विषम है। तो आप यहां पे कह सकते हो अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अच्छा एक चीज और है साथियों, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये, हाँ जो 4 नंबर क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, उसमें कहा गया है कि 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 रूट का होता है, उसका स्क्वायर करके कराया गया था। आप देखिएगा चौथा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा जरूर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। साथियों ये तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.1 का। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी है, आर्मी वाली सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आर्मी बैंड एक है, उसके पीछे जो है आर्मी के जवान चल रहे हैं। यानी कि पहले क्या है आर्मी बैंड, फिर उसके बाद आर्मी के जवान चल रहे हैं, यानी मार्च कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे बैंड वैंड नहीं देखे होंगे आप, देखे होंगे जब मार्च करते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, दोनों की समान स्तंभ संख्या समान है, दोनों की जो स्तंभ संख्या है वो समान है, स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है। ये आर्मी बैंड है यानी कि इसकी संख्या 32 है, और ये आर्मी के जवान हम मान लेते हैं, ये आर्मी जवान लिख देते हैं, इनकी संख्या है 616। क्या कह रहा है, दोनों की समान संख्या, स्तंभ समान है, स्तंभों की संख्या क्या है समान है, यानी कि एक स्तंभ यहां से चल रहा होगा, ये इनकी संख्या क्या है समान है, ये भी। अगर इनकी संख्या समान है तो हम इसको n रूप दे देते हैं, यानी कि जो स्तंभों की संख्या है, ये n क्या है, स्तंभों की संख्या, हम इसको n मान लिए। कैसे सॉल्व करना है यही तो सिखा रहे हैं साथियों। हम इसको n मान लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी इसको भी n मान लेते हैं, इसका भी n है और इनका भी n है। यानी कि ये जो जा रहे हैं इस साइड जितनी लाइनें लगी हैं ये भी उतनी लाइन है, इसको लाइन भी कर सकते हैं। और क्या कहा गया है, इसमें 32 लोग हैं। इस जो लाइन पूरी लाइन में, इसमें एक पंक्ति में कुछ संख्या रही होगी, एक पंक्ति में कुछ जवान यहाँ खड़े हो रहे होंगे, है ना। तो
पंक्ति में जो आर्मी बैंड की संख्या क्या होगी, यानी कि स्तंभ में, प्रत्येक स्तंभ में आर्मी बैंडों की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या क्या हो सकती है? हम मान लेते हैं यक्स होगी। और यहां भी प्रत्येक स्तंभ में आर्मी बैंड की संख्या यक्स है। इसमें भी मान लेते हैं कि इसमें वाई आर्मी के जवान चल रहे हैं, एक पंक्ति में वाई आर्मी के जवान चल रहे हैं, यानी कि जो पंक्ति है, पंक्ति में यानी प्रत्येक स्तंभ में आर्मी जवानों की संख्या, आर्मी जवानों की संख्या हम y मान लेते हैं। आप देखिए, अब आप देखिए, अगर इनकी हम टोटल संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या क्या कहीं ना कहीं हमारा 32 आएगा कि 32 के बराबर क्या n इंटू यक्स। 32 के बराबर इनका दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 32। कैसे? मान लीजिए जैसे आप एक बाग में जाते हैं, ये एक बाग है, आयताकार मान लो बाग है, यहाँ पंक्ति में पेड़ लगे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15 पेड़ लगे हैं। तो 15 आपको कैसे मिलेगा? आप देखिए 1 2 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति है और कितने, एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। तो 5 ये गुणा किए तो कितना आ गया हमारा? 15 आ गया। सेम एज हमने यहाँ भी तो किया था कि स्तंभों की संख्या समान है और प्रत्येक स्तंभ में जो आर्मी बैंड की संख्या है उसमें कुछ आर्मी बैंड रहे होंगे, उनकी संख्या भी x मान ली, लेकिन हमको अननोन था, लेकिन हमको टोटल की पता थी। टोटल आर्मी बैंड कितने हैं? 32। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा साथियों, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना। अब आगे, और सेम यही चीज यहाँ पे दिया है 616 ये बराबर किसके? n इंटू वाई के। अब आप यहाँ पे देखिए n क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको निकालना है क्या? HCF। क्या निकालना है? HCF। ये लफड़ा है, हमको बताना था तो हम बता देते कि सीधा सीधा इसका HCF निकालिए, लेकिन आप सवाल नहीं समझ पाते साथियों। मैं सवाल समझाने के लिए आपको इतना सारा कुछ ये करना पड़ा, नहीं तो सवाल तो बहुत सारे हैं। कहते हैं HCF निकलेगा, अरे भाई कैसे निकलेगा? कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थीम है कि ऐसे निकलेगा HCF। इसीलिए कहते हैं कि एक एक चीज को आप क्लैरिफाई करोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना समझ आए, है ना। विश्वास करिएगा। यहां से हम HCF निकालेंगे। HCF निकालो, निकालिए HCF। 616 बराबर ये 32 गुणे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे, प्रमेयिका से। अब इसको भाग दो, 616 को यहाँ दे देते हैं, 616 भाग देते हैं 32 से। 32 गुना 64 एक बार जाएगा, 32, 11 में से 2 गए 9, ये 5, 5 में से 3 गए 2, 6, कितनी बार जाएगा? 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 बार ले जाओ, 8 दूनी 16, 8 3 24, 9 3 27, 9 9 18, 9 बार चला जाएगा क्या?
9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, कितना बचेगा? 16 में से 8 गए 8, और ये बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 0 0 8। तो ये 19 प्लस क्या 8। अब हम आप लेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि आप जानते हो शेषफल क्या आया है, शेषफल अभी 0 नहीं आया है, शेषफल अभी 0 नहीं आया, तो अब ये 32 बराबर क्या लेंगे 8, ये तो 4 ही बार जाएगा प्लस 0, यानी हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, भाजक बराबर क्या हुआ, भाजक बराबर ये 8 हुआ, जो कि हमारा क्या है ये एचसीएफ ऑफ किसका है 616 कामा 32। अब जाके ये सवाल खत्म हुआ। तो ये तरीका है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। एक नहीं, आप दिन भर में 3 टाइम इसको सॉल्व करिए, सुबह शाम दोपहर। मैं गारंटी देता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन छात्रों इसलिए हमने नहीं बताया कि दूसरे क्वेश्चन में जब हमने 6q+1 लिया था तो उसमें ही आधा करा दिया था। आप कोशिश करिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो प्लीज डू कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, हम जरूर उसको बताएंगे। ठीक है, वेल डन। तो चलते हैं इस सवाल पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो जैसे हम मानते हैं सारा कुछ वैसे ही फिर मान के चलेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है इस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का निकल आएगा। देखिए कैसे हम b क्यों मानते हैं, एंड b बराबर 9 हम मान लेते हैं अभी। ठीक है, आगे फिर आपको बताते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 9q+r। यहां से r का मान क्या निकलेगा, r का मान निकलेगा, r बड़ा होता है 0 से, यानी कि रिमाइंडर जो आपका शेष फल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये 9। यहाँ पे हम देखते हैं कि r का मान मेरा क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सारा कुछ हो जाएगा, इतना सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ से छोटा लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में आता है ना, पॉजिटिव में आता है तो इतना सारा कुछ लेते हैं। क्योंकि 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 रिमाइंडर हमारा आ सकता है, इसलिए हम 0 रखते हैं, नहीं तो 1 से पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो हार्ट, यू नो हार्ट गाइस, तुम लोग सभी जानते हो कि 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो 0 क्यों लेते हैं, इसलिए चूंकि यहाँ रिमाइंडर की बात हो रही है तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, इसलिए हम रिमाइंडर यानी कि 0 लेते हैं। तो ये सारा कुछ, इतनी वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई तो इस वैल्यू को हम थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम b बराबर 3 रखने पर, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल ही तो है 3 त्रिक करना। बाद में हम फिर इसको कॉमन लेकर पूरा सुधार देंगे। ठीक है, तो 3 रखते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q+r, r+r। अब देखिए r का मान क्या होगा, r किस पे डिपेंड करेगा, ये तो 0, ये वाला तो हो ही जाएगा 3,
ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लिखते जरूर हैं। अब यहां से क्या आएगा, r बराबर 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 हम यहाँ मान रखेंगे और ये हमको हल करके निकालना है। तो निकालते हैं, r का मान यहाँ पर रखते हैं। क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 0 रख दिया। अब a बराबर 3q + 1 रख दिया। a बराबर 3q + 2। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूबिंग करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर घन करते हैं। ये पहला हो जाएगा आपका AQ बराबर 3Q, पूरे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 QQ। अब यहां से क्या करते हैं, 9 हम कॉमन ले लेंगे, 9 तो 3QQ, ये बराबर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। आप सेकेंड वाला लेते हैं। AQ बराबर 3Q + 1 का होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 27QQ + 1 + 3AB AQ + BQ + 3AB 3 × 3Q और ये 3Q + 1 हो गया। अब निकालते हैं 27QQ + 1, 3 × 9 = 9 × 27 Q² + 3 × 9 Q। अब यहां से भी हम कॉमन ले लेंगे 9, चूंकि हमको 9 लाना है ना, यहाँ पे 9 लाना है ना, इसलिए 9 कॉमन करो इसमें से। 9 × 27 3QQ + 9 × 27 3Q² + Q, और ये +1 है, इसको हम बाहर कर देंगे। इतना हो गया। अब लास्ट वाला AQ बराबर ये 3Q + 2 का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27QQ + 8 + 3AB 3 × 9 = 18 18Q ब्रैकेट में 3Q + 2। आप चेक कर लीजिएगा, आप अपना चेक करिएगा साथ साथ। 27QQ + 8 + 18 × 54 Q² + 36Q। और आगे क्या होगा, 9 कॉमन हम करेंगे इसमें। 9 × 27 QQ + 9 × 6 = 54 6Q² + Q 8। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9m। 3Q एक पूर्णांक के रूप में, यम एक पूर्णांक है, यम क्या है, एक पूर्णांक है, हम पूर्णांक इसको मान रहे हैं। यम एक पूर्णांक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 9m + 1। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 9m + 8। ये हो गया आंसर आपका। ये आंसर आ गया। अतः लिख दीजिएगा, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन
पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। प्लीज जो भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज उनको समझ में न आया हो तो प्लीज कमेंट करना, हम जरूर उसको फॉलो करेंगे, आपकी समस्याओं का हम निदान करेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको निरंतर मिलते रहें और वीडियो आप देखते रहें और मैथ को सीखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।